हेलो गाइस, दिस इज सेटअप है। इसमें डुअल 18 के ही बेस हैं जो कि 1200 वॉट के बेस हैं, 4.5 इंच का वॉइस कॉइल इसका। इसके बाद इनमें जो स्पीकर्स हैं ये 700 वॉट और 1000 वॉट के हैं। 15 इंच में 1000 वॉट और 700 वॉट के, 18 इंच में 1200 वॉट के। ये भी डुअल बेस और डुअल के 4 टॉप वाला सेटअप विथ एम्पलीफायर्स, ये लगभग 2,90,000 का जाता है। अब ये सेटअप ये प्राइसिंग में कैसे हैं और इनमें क्या स्पेशलिटी है, मैं वीडियो में आपको आगे दिखाने वाला हूं। लेकिन इन सब से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप लोग इसे लेना चाहते हैं तो नजदीकी डीलर से कांटेक्ट कीजिए, या तो फिर हमें भी याद कर सकते हैं। ऑफिस नंबर मैं नीचे दिए देता हूं, वहां से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। महाराष्ट्र में हमारी शॉप है, इसका लाइव डेमो आप यहाँ आके देख भी सकते हैं। और चलिए अब इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पॉइंट यह है कि स्टूडियो प्लस के ओनर, उनसे हमारी मुलाकात हुई, वो हमारे सिटी आए थे और कई सारे डेमो आइटम्स हमें देके गए। हमने साथ ही साथ उनके टेस्ट भी किया। वो वहां थे, मैं वहां था और सब टेस्टिंग वहीं हो रही थी। जब एक सेटिस्फैक्टरी लेवल तक का आउटपुट हमें मिलने लगा, तब इसे रिव्यू करने के लिए हमने हाँ कहा। और अब आपके लिए आगे स्टूडियो प्लस के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं लेकर आऊंगा, क्योंकि ये एक इकोनॉमिक प्रोडक्ट है, मेड इन इंडिया इनिशिएटिव पे बने हुए हैं। तो मुझे भी इसमें बहुत मजा आने वाला है और आशा करता हूं कि आपको भी आएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ा डिस्कशन दिखाते हैं आपको सर के साथ। हमारे टॉप, इसमें आप चाहें तो सेम वोल्टेज के स्पीकर भी ले सकते हैं। और ये है हमारा सेटअप नंबर 1। ये रहा हमारा 1200 वॉट का बेस, जिसका मॉडल है कुछ ऐसा। और ये रहे इसके टॉप। अब इसमें आप चाहें तो स्क्वायर या वी शेप मॉडल अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। ये रहा सेटअप नंबर 2। ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि आज इसके साथ ही साथ मैं आपको एक व्यक्ति से मिलाने वाला हूं, जो कि है हमारे गौरव सर, जो कि स्टूडियो प्लस से हैं। नमस्कार जी। आज मैं सर से स्टूडियो प्लस ब्रांड के बारे में और विशाल ब्रांड के बारे में बात करने वाला हूं। इसमें कई सारे आप लोगों के मुझे क्वेश्चन आते थे कि ये क्या मतलब, क्यों ये नीड आ रही है कि लोग हर बार नए आइटम ला रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी हर बार नए वीडियोस बनाते हैं और नए आइटम्स दिखाते हैं। तो ये नीड क्यों रेज हुई, सर आप बताइए मुझे। पहले तो आपको मैं लोगों से मिलाना चाहूँगा, और सर आप बताइए मुझे कि ये नए प्रोडक्ट्स लाने के पीछे मतलब क्या रीज़न है, इतने सारे नए प्रोडक्ट्स के पीछे क्या रीज़न है? सर इसका सबसे पहले तो रीज़न ये है कि बाज़ार में बहुत फास्ट चेंजेस हो रहे हैं। और एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो जैसे मोबाइल वगैरह किसी टाइम पे एक ही सिमिलर ही चलते थे, फिर एकदम रिसेंटली एक दिन में दूसरा मॉडल, 2 दिन में दूसरा मॉडल। तो कंपेयर यही हो रहा है कि इम्पोर्टेड बाज़ार हैवी दोबारा से कब्जा करता जा रहा है। और इंडियन मार्केट को बूस्ट करना है तो हम लोगों को काफ़ी चेंजेस भी करने पड़ेंगे, और यदि नहीं करेंगे तो खुद तकलीफ में इस तरह का रहेगा सर्कमस्टांसेस। मतलब यही रीज़न है। ये वाला मेथड है कि आज जो कस्टमर है किसी और का मटेरियल देख रहा है और ये चाह रहा है कि मुझे उससे अच्छा मिल जाए, और क्या बोलते हैं कि रेट वाइज, क्वालिटी वाइज ये बड़ा मैटर करता है। यानी वही कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और ये सब है। धीरे धीरे हम भी ला रहे हैं और फास्ट चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी फास्ट चेंजेस हो सके। जी, मतलब मार्केट में रहना है तो टाइम के साथ चेंज होना पड़ेगा। सर एक दूसरा क्वेश्चन था, ये मतलब इतने सारे स्पीकर्स के मॉडल लॉन्च करने के पीछे बेसिक क्या है? मतलब हायर वोल्टेज भी है, लोअर भी है, सभी मॉडल्स हैं। सर पहले हम लोग एक लिमिटेड क्राइटेरिया में थे, तो अब बाज़ार का जैसे हमने सर्वे किया या अपने लोगों को बोला भाई मार्केट में देखो क्या चल रहा है, तो उसको देखते हुए हमने डिसाइड किया कि वन शॉट में काफ़ी रेंज उतारी जाए, जिससे कि कस्टमर को सोचने का मौका ना मिले कि यार ये भी है, ये भी है, ये भी है। आप समझना है कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा उसको नीड है। तो इस वजह से, और अब धीरे धीरे हम और भी इसमें डेवलपमेंट करेंगे और इम्प्रूव करेंगे।
जो मॉडल निकालने हैं इसमें ही और इम्प्रूवमेंट कर करके इसको बेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे, और कंपेयर इम्पोर्टेड और हमारा रखा जाएगा तो कस्टमर बताएगा कि किस चीज़ कौन सा बेटर है, प्राइस वाइज, क्वालिटी वाइज, फिनिशिंग वाइज, जो भी है। मतलब बेसिक यही है कि कस्टमर की नीड्स को एनालाइज करके ही कस्टमर बनाया के हिसाब से चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जी। पहले हम लोग अपने हिसाब से चलते थे, बाजार का भी हिसाब उस तरह का था कि जो बना दिया कई सालों तक वही चल रहा है जी। मगर अब वो ट्रेंड खत्म है कि आप एक गेम पे काफी लंबे समय तक, एक मॉडल पे काफी लंबे समय तक नहीं खेल सकते। जी जी जी। अच्छा सर, इसमें कई सारे जो मॉडल्स हमने देखे, वो ये भी हो सकता है कि मैं इन्हें इंस्पायर्ड बोलूं या किसी और कंपनी के भी सेम एग्जिस्टिंग मॉडल आते हैं, तो इनको वैसी मेथड का बनाना या उस टाइप का बनाना, इसके पीछे क्या लॉजिक हुआ? मतलब ये क्या कस्टमर की डिमांड की वजह से हो सकता है? ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा कि ये कस्टमर के डिमांड के ऊपर भी है, और कस्टमर की पसंद को समझना बहुत जरूरी है। जी। कई बार ऐसा होता है कि जो चल रहा है, यदि हम उससे थोड़ा सा हटके चलने की कोशिश करते हैं, सरवाइव करते हैं उसमें भी, मगर धीरे धीरे आप एक बार ही प्रोडक्ट को लॉन्च कीजिए, मार्केट का एनालाइज कीजिए, फिर उसमें R&D होती रहती है, मॉडल वाइज, लुक वाइज, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। जी। उसमें क्या होता है, दुकानदार को भी बेचने में इजी रहता है, यार पहले इस तरह का था, अब ये इम्प्रूवमेंट और हो गया है, तो इसमें दोनों को बेनिफिट मिलता है। जी। मतलब कहीं ना कहीं ये है कि कस्टमर भी शायद उसे ये नहीं पता कि मुझे कितना वॉटेज और कौन सा स्पीकर चाहिए, लेकिन देखने, सुनने, समझने के बाद वो चॉइस कर सकता है। अभी भी कई लोग जो कस्टमर है बेचारे, वो कई बात सुनी पे चलते हैं जी। तो मगर अब धीरे धीरे काफी समझदार होता जा रहा है कस्टमर। अब जो उसे समझ आता है और जो उसे फील होता है वो चीज़ वो प्रेफर करता है, वो इम्पोर्टेड हो या हम लोगों का इंडियन मेड हो। जी। और इसमें मेरे ख्याल से प्राइसिंग एक मैटर करता है, क्योंकि पुराने स्पीकर्स काफी महंगे थे और इसकी जगह ये, मतलब जैसा आपका एक स्पीकर हमने देखा 1000 वॉट, अराउंड 7000 की प्राइसिंग थी। काफी अच्छा प्राइसिंग है उस हिसाब से। और एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि आपने ये जो एम्पलीफायर्स जो बनाए हैं येलो कलर वाले, इसमें अलग अलग वॉटेज हमने देखे, तीनों मॉडल हमने टेस्ट किए सर, इससे मतलब इंडिया में बनाने का रीजन क्या? सर सबसे बड़ा तो ये है कि ये इजीली रिपेयरेबल है, सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है। हाँ जी। फिर दूसरा कॉस्ट कटिंग है। कॉस्ट कटिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ता है तो चीप है जी, ये डेफिनेशन नहीं है। आप क्वांटिटी पे और अच्छी क्वालिटी पे, सर्विस पे खेलते हैं तो बढ़िया रहता है, और लुक वाइज भी अच्छा होना चाहिए। थोड़ा सा ये भी है कि हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे चल रहे हैं, जैसे A B पहले बहुत ज़्यादा A B चल रहा था, फिर अब H आ गया है। अब धीरे धीरे जब हम भी अपडेट होंगे टेक्नोलॉजी से, फिर D भी आएगा, TD आएगा, TD है। अब हम एक उस पर काम कर रहे हैं TD टेक्नोलॉजी पे जी। तो पहले इन लोगों ये प्रोडक्ट हम लॉन्च करें, उसके बाद 2-3 महीने बाद हम TD टेक्नोलॉजी लॉन्च करेंगे, जो शायद हिंदुस्तान में अभी तक किसी का भी नहीं है जी, और सक्सेसफुल रहेगा। मतलब इंडियन मेड ओनली, इंडियन मेड TD, इंडियन मेड में है ही नहीं। इसका एक बेनिफिट ये भी तो है ना कि प्राइसिंग का बहुत बड़ा फैक्टर आ रहा है। वो तो सर रहेगा, हमेशा रहेगा जी, क्योंकि यहाँ तक 4500 वॉट का एक सर का एम्पलीफायर है, ये 30,000 के अप्रोक्सीमेट मेरे ख्याल से प्राइस आ रहा है। हाँ सर, लमसम इतना रहना चाहिए जी, और काफी ज्यादा आउटपुट दिख रहा था हमें, 1000 वॉट के डुअल 50 हाँ जी। तो सर चलिए अभी आपके बाकी प्रोडक्ट्स भी दिखा देते हैं हमारे व्यूअर्स को। हाँ जी, बिल्कुल ओके। अब आप लोग एक काम कीजिए, हेडफोन लगा लीजिए ताकि इन दोनों सेटअप का इंडिविजुअल टेस्टिंग मैं आप लोगों को दिखा पाऊं।
ये सारे टॉप जो है ये सारे हैं 110 वॉट की एचएफ में फिट, और इन टॉप्स में जो स्पीकर लगे हैं अलग अलग रेंज के हैं, जैसे किसी में 400 है, किसी में 500 है, किसी में 700 है, किसी में 1000 है, अलग अलग रेंज है। आप अपने हिसाब से भी कस्टमाइज करवा सकते हैं। 1000 और 1200 वॉट के बेस दो टाइप के थे। मुझे पता नहीं क्यों 1000 वॉट का रिस्पॉन्स ज़्यादा पसंद आया। मे भी हो सकता है कि वो 4 इंच वॉइस कॉइल में है तो एम्पलीफायर ज़्यादा सूटेबल हो रहा था और इस पर एम्पलीफायर कम पड़ा था, मे बी। लेकिन रिस्पॉन्स दोनों का अच्छा था, एक रिवर्स और एक फ्रंट फिटिंग था, ये भी एक रीज़न हो सकता है। अब मैं बात करता हूं स्टूडियो प्लस के बारे में, जिनके आगे की प्राइसिंग का मैं थोड़ा बहुत डिटेल आपको दे देता हूं आज के वीडियो में। देखिए, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू ये बने हुए हैं और इनके प्राइसिंग भी वैसे ही रखे गए हैं जो इंडियन मार्केट को ध्यान में रखते हुए। 15 इंच 1000 वॉट का स्पीकर 7000 के करीब, 18 इंच 1000 वॉट का स्पीकर 7000 के करीब, 15 इंच 400 वॉट का स्पीकर 3,500 से 4000 के करीब। मतलब ये प्राइसिंग तो ऐसी थी कि मतलब सुन के ही बिल्कुल मजा आ जाए। 4500 वोट का एम्पलीफायर लगभग 30,000 के करीब करीब इनका प्राइसिंग। तो ये सारा प्राइसिंग ही मुझे एक्साइट करे जा रहा था, मुझे सुनने में भी मजा आ रहा था। तभी मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं आपके लिए ये ब्रांड को आगे रिव्यू करने वाला हूं। अच्छा, इसके अलावा जैसे इनके बाकी सारे प्रोडक्ट्स भी रिव्यू होंगे तो वो कई बार हो सकता है कि अगस्त में लगने वाली हमारी सेल में भी आए, तो आप लोग उसके लिए भी तैयार रहिएगा। चलिए, आज की वीडियो आशा करता हूं कि अच्छी लगी हो। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसी लगी है, और मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल पे बने रहिए। थैंक यू गाइस।